नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से रिलेटेड एक और थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम का नाम है मिन्कोव्स्की इनक्वालिटी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए लौटते हैं वीडियो पे। जो आज की हमारी थ्योरम है वो है मिन्कोव्स्की इनक्वालिटी। इसका स्टेटमेंट है इफ़ x इजक्वल टू x1 x2 अप टू xn एंड y इजक्वल टू y1 y2 अप टू yn बी टू n टपल्स ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन अंडर द नॉर्म, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ xp इजक्वल टू समेशन I इजक्वल टू 1 to n mod of xi की पावर p all power 1 by p is greater than equal to 1. We have the inequality norm of x plus yp is less than equal to norm of xp plus norm of yp. That is, now we written norm of x plus yp in this form. Okay. Similarly, norm of xp and yp वेयर p इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। तो अपने को जो चीज़ प्रूव करनी है वो है ये, ठीक है। और ये नॉर्म की डेफिनेशन दे रखी है, इस तरीके से इन्होंने नॉर्म डिफाइन किया है। और एक्स एंड वाई क्या है, दो एन टपल्स हैं स्केलर्स के। स्केलर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर p इजक्वल टू 1, अगर हम p 1 लें तो उस केस में जो नॉर्म ऑफ एक्स पी है वो क्या हो जाएगा, वो देखते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स पी ये है, तो अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ जाएगा समेशन I इजक्वल टू 1 to n mod ऑफ एक्स आई, ठीक है। क्योंकि p की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। तो ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स पी। सिमिलरली नॉर्म ऑफ एक्स वन। सो अगर हम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वन लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वन ये हो जाएगा इजक्वल टू समेशन आई इजक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। अब हम जानते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से, ये आपको पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ वाई आई। यानी ये जो टर्म है ये इससे छोटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वन है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ वाई वन है, क्योंकि ये हमने देखा ये किसके इक्वल है, ये टर्म नॉर्म ऑफ एक्स वन के इक्वल है। इसी प्रकार ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्म ऑफ वाई वन के इक्वल हो जाएगी। तो ये यहाँ से अपने पास ये आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वन इजक्वल टू नॉर्म ऑफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ वाई वन। वी शोज दैट द इनक्वालिटी होल्ड्स फॉर पी इजक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये 1 के लिए इनक्वालिटी होल्ड हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ हम 1 रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई वन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ वाई वन, ठीक है। तो ये अपने पास हमने प्रूव किया है कि अगर p की वैल्यू 1 है तो ये इनक्वालिटी होल्ड हो रही है। अब हम p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं। सो टेकिंग p ग्रेटर देन 1 एंड सेटिंग 1 अपॉन q इजक्वल टू 1 माइनस 1 बाई p सो दैट q इज ग्रेटर देन 1 वी हैव। अब हमने p को क्या किया है, 1 से बढ़ा लिया है और एक वैल्यू सेट की है, किस तरीके से, 1 बाई क्यू इजक्वल टू 1 माइनस 1 बाई पी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इजक्वल टू 1। यानी कोई नया वेरिएबल लिया है q जिसकी वैल्यू p के अनुसार वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी है वो लिखते हैं। तो
यहाँ से देखिए मैं लिखता हूँ इसको, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी वो क्या आ जाएगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और 1 बाई मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी और इसकी होल की पावर 1/p। अब 1/p को मैं जब बोथ साइड्स को पावर p लेता हूँ तो ये 1/p इंटू पी, ये 1 बन जाएगा। तो ये आ गया अपने पास नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी की पावर p इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p। तो ये अपने पास ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस जो अपन ने नॉर्म डिफाइन किया था उसके हिसाब से हमने नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर वाई पी फाइंड किया है, फिर दोनों साइड इसको पावर पी कर दिया है। ओके, अब दिस टर्म क्या है, किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी माइनस, यानी यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 और p माइनस 1। ठीक है, तो ये अब हो गई टर्म समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इंटू दिस। अब इसको मैंने क्या किया है कि इसको लिख दिया दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये मोड वाली टर्म है मोड एक्स प्लस वाई आई, ये मैंने बताया था कि ये लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, इसको ये वाली टर्म ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई। ठीक है, और इसके साथ में ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई इंटू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1 प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ वाई आई प्लस इंटू मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1। यानी ये टर्म है वो इससे छोटी है, तो इस टर्म की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आई प्लस मोड ऑफ वाई आई। फिर इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। अब हमने होल्डर्स, जो पिछली वीडियो में हमने होल्डर्स इनक्वालिटी थ्योरम प्रूव की थी, उसकी मदद से मैंने इसको लिख दिया लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगी समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई की पावर p इसकी होल पावर 1/p इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई, ये p माइनस 1 तो पहले से है और यहाँ ये इसकी पावर q और लग जाएगी। ठीक है, और इसकी होल की पावर 1/q हो जाएगी। ओके, सिमिलरली मैंने इस टर्म को भी ये इस फॉर्म में लिख दिया, ये हमने होल्डर्स इनक्वालिटी यूज की है। ठीक है, अब जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है उसके हिसाब से ये टर्म क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स पी के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया दिस टर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी। सिमिलरली इस टर्म को मैंने लिख दिया समेसन आई इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p की ऑल पावर 1/q। अब देखिए ये जो q इंटू पी माइनस 1 है, ये किसके इक्वल हो गया, देखो 1/q किसके इक्वल है, 1 माइनस 1/p के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस 1/p। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा p इक्वल टू q p माइनस 1। तो q इंटू पी माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, p के, तो यहाँ मैंने इसको q इंटू पी माइनस 1 को लिख दिया p के इक्वल। ठीक है, ये और ये होल की पावर 1/q है। सिमिलरली ये वाली टर्म है, ये हो जाएगी मोड ऑफ वाई पी इंटू दिस टर्म,
यहाँ q इंटू पी माइनस वन की जगह लिख दिया मैंने p। सिंस 1/q इज इक्वल टू वन माइनस 1/p, दिस इम्प्लाइज q इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू p। तो अपने पास लास्ट में ये टर्म आ गई। अब ये इस दोनों टर्म में ये टर्म कॉमन है, तो ये टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने पास आ गया इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 to n mod ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी की होल पावर 1/q। अब जो नॉर्म की डेफिनेशन शुरुआत में हमने इस थ्योरम के शुरुआत में हमने जिस तरीके से नॉर्म डिफाइन किया था, उसके हिसाब से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको p से, ये जो 1/q टर्म है इसको p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड करता हूँ, तो ये वाली टर्म हो जाएगी नॉर्म, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वाई पी की होल पावर p/q। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने क्या किया है कि 1/q को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है p से। तो जब p से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ p/q और 1/p। तो 1/p के साथ जो टर्म है ये पूरी वाली टर्म, इसके साथ तो ये बन जाएगी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी, और इनकी फिर ये पावर बन जाएगी p/q। तो ये यहाँ से अपने पास आ गई नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी की होल पावर p/q। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ तक, यहाँ से क्या चल रही थी, यहाँ से अपने पास चल रही थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी की पावर p इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। ये टर्म देखो ये आ गए यहाँ पे, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी की पावर p इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। अब देखिए इधर भी ये टर्म है और इधर भी ये टर्म है, तो इसको मैंने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी, और इसकी पावर p इधर है और p/q इधर है, तो ये आ जाएगी p माइनस p/q इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी। अब p माइनस p/q आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 के इक्वल, वेयर p माइनस p/q इज इक्वल टू p कॉमन ले लिया यहाँ से 1 माइनस 1/q, और 1 माइनस 1/q किसके इक्वल है, 1/p के इक्वल है, तो ये हो जाएगा p इंटू 1/p, वो हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से अपने पास आ गया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो दो चीज़, एक तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की है कि मोड ऑफ a प्लस बी है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। साथ में एक होल्डर्स इनक्वालिटी जो लास्ट वीडियो में हमने प्रूव की थी वो यूज की है। इन दोनों जो होल्डर्स इनक्वालिटी और इस प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टियों की मदद से हमने ये प्रूव कर दिया है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी, जहाँ p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब जैसे होल्डर्स इनक्वालिटी में हमने ये लास्ट में नोट लिखा था कि ये जो थ्योरम है वो सीक्वेंसेज के लिए भी ट्रू होती है, लेकिन सीक्वेंसेज पे ये कंडीशन होती है। सिमिलरली ये जो थ्योरम है ये भी सीक्वेंसेज x इक्वल टू एक्स एन और y इक्वल वाई एन के लिए भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे एक्स एन और वाई पे जो सीक्वेंस एक्स एन और वाई एन है उन पे जो कंडीशन डिफाइंड है वो इस प्रकार से है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन की पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। सिमिलरली समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ वाई एन की पावर p इज लेस देन इक्वलिटी फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आज की इस वीडियो में हमने मिन्कोस्कीज इनक्वालिटी थ्योरम प्रूव किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई इसमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।